आज हम पढ़ने वाले हैं मेनोरेजिया। मेनोरेजिया डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कैरेक्टराइज्ड बाय अ हेवी एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है, हेवी लंबे समय तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चलता रहता है। अ ब्लड लॉस मोर देन 80 ml और लास्टिंग लॉन्गर देन 7 days, लंबे समय तक 80 ml से भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग 7 days तक ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है, मेनोरेजिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 21 to 35 डे इन ड्यूरेशन। नॉर्मली 21 से 35 दिन तक नॉर्मल ड्यूरेशन होता है ना। ब्लीडिंग लास्टिंग ऑन एवरेज 5 days, 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है नॉर्मली। टोटल फ्लो जो होता है इसका 25 to 80 ml। यदि 80 ml से मोर देन हो गया है तो आपको क्या हो जाएगा, मेनोरेजिया हो जाएगा। ओके। कंस्टिट्यूट मेनोरेजिया आल्सो कॉल्ड एज हाइपरमेनोरिया, इसका हाइपरमेनोरिया भी हम बोलते हैं। सीन इन फाइब्रोइड यूटेन, इसमें फाइबर जैसे लंबे लंबे थाई की नुमा संरचना में यूट्रस पर दिखाई देती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? कोज एसोसिएट एब्नॉर्मल पेनफुल पीरियड्स, बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स के कारण। फर्स्ट हार्मोनल इम्बेलेंस, हार्मोन इम्बेलेंस हो जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेगुलेट एंड बिल्डअप, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनता है, रेगुलेट होता है, बिल्डअप होता है ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। फिर आता है डिसफंक्शन ऑफ द ओवेरियंस, ओवेरियंस काम करना बंद कर देता है। लेक ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं बन पाता है। माई कोज हार्मोनल इम्बेलेंस, इसके कारण हार्मोन इम्बेलेंस हो जाता है। रिजल्ट ऑफ मेनोरेजिया। पोलिप्स क्या होते हैं? द यूट्राइन्स, जो यूटेरस होता है, जो बच्चादानी होती है, वो यूट्राइन पोलिप्स। माई कोज हैवी एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसमें क्या होता है, हेवी ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल। एंड एडिनोमायोसिस क्या होता है, कंडीशन अकर इन ग्लैंड, ये ग्लैंड की अकर होती है। द एंडोमेट्रियम बिकम इमिडेट इन द यूट्राइन मसल्स एंड कोज अ हेवी ब्लीडिंग, ये हेवी ब्लीडिंग को अगला आता है। सिक्स, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का यूज करते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यूज कोज ऑफ एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यू माई नीड एंड रिमूव, हमें जितना जरूरत होता है उतना ही लगाए, उसके बाद रिमूव कर ले। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस जैसे सिंगल एंड हैवी लेट पीरियड्स आ रहे हैं, बी ड्यू टू मिसकैरेज, कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये कारण हो सकता है। इनहेरिटेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इनहेरिटेंट या फिर आपका जेनेटिकली है, मेडिकेशंस को खा रहे हैं उसके कारण, या फिर अदर मेडिकल कंडीशन जैसे थायराइड प्रॉब्लम हो गई, एंडोमेट्रियम मेट्रोसिस हो गया, उसके कारण क्या क्या हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे। द नीड टू यूज डबल सैनिटरी प्रोटेक्शन, डबल सैनिटरी प्रोटेक्शन हमें लेना पड़ेगा, ये हमें दिखाई देगा साइन। मेंस्ट्रुअल पीरियड लास्टिंग लॉन्ग देन 7 days, 7 दिन से भी ज़्यादा मेंस्ट्रुअल पीरियड दिखाई देंगे। मेंस्ट्रुअल फ्लो दैट इंक्लूड लार्ज ब्लड क्लॉट, जब आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो चलेगा तब ब्लड के क्लॉट जो होंगे वो लंबे लंबे धागे जैसे फाइबर जैसे दिखाई देंगे। हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो दैट इंटरफेरेंस विथ रेगुलेशन, रेगुलर आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी उसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे। पांचवा है टेरिडीनेस फटीग, आपको टेंडरनेस हो जाएगी, धुंध नहीं होगी, फटीग होगा, थकावट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। ओके। एनीमिया के डायग्नोसिस में क्या होंगे, हम पेल्विक और रेक्टल एग्जामिनेशन करवाएंगे डॉक्टर के पास, पेप सीमर और ब्लड टेस्ट, पेल्विक अल्ट्रासाउंड है ना, सोनोहाइड्रोस्टेरोग्राम्स, एंडोमेट्रियम बायोप्सी, डायलेशंस एंड डीएनसी एंड हाइपर ये हाइस्ट्रोस्कोपीज। ओके, हिस्टेरोस्कोपी। मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट है आयरन सप्लीमेंट हमें देना है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो हमें पता है आयरन की ज़रूरत है। ब्लड किससे बना, हीम प्लस आयरन। हाँ, नसेट देंगे जिससे पेन के लिए आइबुप्रोफेन, एडविलिन हो। ओके। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे, बर्थ कंट्रोल हेल्प करती है रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड को। ओरल प्रोजेस्टेरोन हेल्प करेक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस एंड रिड्यूस मेनोरेजिया। हार्मोनल IUD menorrhea. Types of intrauterine device release a type of progesterone is called levonorgestrel at the uterine lining, decrease the blood flow and cramping. जो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्रैम्प होते हैं उसको रिड्यूस करता है, ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है। ओके। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या करवाएंगे, डायलेशन इन यूटेरस, DNC। इसमें क्या करता है डॉक्टर जो होता है वो यूट्रस के अंदर प्रेजेंट टिश्यूज होते हैं उसको रिमूव करता है यूट्रस के अंदर से, जैसे इसका सक्शंस टिश्यूज फ्रॉम लाइनिंग द यूट्रस एंड रिड्यूस द ब्लीडिंग। फिर आता है अगला ऑपरेटिव हिस्टेरेक्टोमी, इसमें क्या करता है रिड्यूस द टीनी ट्यूब्स ऑफ लाइनिंग, हिस्टेरोस्कोप व्यू यूट्राइन कैविटीज। सर्जिकल रिमूव पोलिप्स, जो पोलिप्स होते हैं उसको रिमूव करता है। माई बिकॉज एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तब। एंडोमेट्रियल एब्लेटेशंस क्या होता है,
डॉक्टर परमानेंटली डिस्ट्रॉय करता है द एंटायर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जो एंटायर लाइनिंग होती है यूट्रस की, वहाँ पे क्या करता है डॉक्टर परमानेंटली रिमूव कर देता है। ओके, अगला आता है एंडोमेट्रियल रिसेक्शन। द electrosurgicals wire loops remove the lining of the uterus. Stereoscopy remove the uterus cervix. Thank you so much. मैं डालू डाल पे भंगड़ा तू भी गिर जा दे।